इंटीग्रेशन हमने स्टार्ट कर रखा है। अगला है टॉपिक 7.1 के बाद 7.2 में जब हम आएंगे तो टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। तो पहला टाइप्स होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा होता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और थर्ड जो होता है इंटीग्रेशन बाय एक मिनट में देख लेता हूं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, जिसको हम लोग आइलेट के नाम से भी जानते हैं, आइलेट। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। देख लो कि 80 to 90% जो क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनेंगे वह होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से, और यहाँ तक कि डेफिनेट इंटीग्रल में भी आपको इसका रोल देखने को मिलेगा, इन दोनों का कम। और जानते हो कि 5-10% एक एक्सरसाइज पे होगा, एक एक्सरसाइज पे होगा, बाकी सारे सब्स्टिट्यूशन पे होगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड समझना हमें काफी इंपॉर्टेंट है और इसी को हम आज समझेंगे इस वीडियो में। और 7.2 एक्सरसाइज आप निकाल लो सभी लोग। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि आपको एनसीईआरटी से ही आगे बढ़ना है, और मैंने जितना भी 7.2 में एक्सरसाइज यूज होने वाले हैं मैं ऑलरेडी बता रखा हूं। जैसे कि पिछले एक्सरसाइज में बता चुका हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने बता रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ यहां से क्या है, स्टार्टिंग में है tan का है। tan का मैंने बता रखा है, cot का, इन दोनों का आज सीख लो आप लोग। तो कैसे होगा इंटीग्रेशन, मैंने इसका क्या बताया था। tan का होता है log ऑफ sec x, cot का होता है log ऑफ sin x, sec का क्या होगा log ऑफ sec x प्लस tan x। एक और होता है इसका, आप लोग को उसे चेक करना क्या होता है। और cosec का होता है log ऑफ cosec x माइनस cot x। ठीक है, इतना का यूज अगर पढ़ना होगा इस चैप्टर में तो पढ़ेगा। स्टार्ट हम करेंगे सीधे क्वेश्चन से, ठीक है। बुक में जो भी क्वेश्चन है उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ चीजें याद रख लो आप लोग कि cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, मतलब थीटा का पावर आपको नंबर देकर लिखना है स्टार लगाकर, क्योंकि मैं यहाँ से टाइप्स बता रहा हूँ। मैंने बताया था कि आपके पास जो भी यहाँ पे अस्त्र शस्त्र होंगे, जितने भी धनुष होंगे आपके पीछे, वो मैं आपको अंदर अब डालूंगा धीरे धीरे। cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, कहने का मतलब कि अगर sin और cos पे और पावर अगर इवन रहे तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होता है। आप ऐसे हेडिंग डाल के लिख सकते हो कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा इफ देयर पावर्स आर इवन नंबर। देखो यहाँ पे पावर अगर इवन है तो किस तरह से कर सकते हो, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, तो देखो यही पढ़ा है ना। cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, और sin स्क्वायर थीटा जहां भी देखिए आपको इस तरह से लिखना है उसे 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। जैसे कि हमें इंटीग्रेशन करना रहता cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा का, अपने आप में क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से करोगे आप, इसे ऐसे लिख दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे। कैसे होगा देखो, 1/2 बाहर ले लोगे, 1 प्लस cos 2 थीटा, और यहाँ पे क्या है डी थीटा के साथ करना है, तो 1 को मल्टीप्लाई करो डी थीटा से आएगा डी थीटा। डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, थीटा प्लस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2 थीटा अपॉन 2 प्लस सी। उसी तरह से यहाँ पे देखो 1/2 बाहर हो जाएगा, थीटा माइनस sin 2 थीटा अपॉन 2 प्लस सी। समझ में आ गया। दूसरा कि अगर tan के पावर अगर इवन रहे, tan के पावर इवन रहे, तो एग्जांपल ले लो tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन। तो tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है मैंने बता रखा है। इसको क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना है। उस तरह से अगर cot स्क्वायर का है तो इस तरह से लिखना है, इसे आप लिख सकते हो cot स्क्वायर को cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इन दोनों का इंटीग्रेशन कर लो। कैसे होगा, अगर tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन है तो इस तरह से लिखोगे sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan थीटा माइनस थीटा। यहाँ पे क्या है cosec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा
माइनस का कॉट थीटा माइनस थीटा प्लस सी। समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, अब मैं जो बता रहा था कि कुछ जो एक्स्ट्रा में यहाँ पे कुछ आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, मैंने बताया आपको कि किस तरह से अगर पावर ऑड रहे या इवन रहे। तो हमने अभी तक आपको इवन वाले समझा रखे हैं। अब बोलोगे कि अगर पावर 100 हो गया तो क्या करोगे? ये भी तो पावर इवन है। देखो, इसके लिए आगे आप पढ़ोगे, टेंशन नहीं लेना है। तो आगे चलते हैं कि अगर पावर हमारे पास इवन रहे तो हम क्या करेंगे। पावर अगर हमारे पास इवन रहे, साइन थीटा और कॉस थीटा के केस में नंबर 3 में लिख लेना आप लोग, क्योंकि नंबर 1 में ये था, नंबर 2 में ये वाले थे। तो साइन थीटा और कॉस थीटा पे पावर अगर हमें इवन नंबर दिखे, ऐसे कुछ हो सकता है। मैं बोल रहा था कि साइन थीटा और कॉस थीटा पावर अगर इवन ना हो कि क्या ऑड। मैंने इवन तो समझा रखा है ना, यहाँ पे ऑड होने वाला है। देखो ये सारे ऑड नंबर हो रहे हैं, क्योंकि 1 3 5 क्या होते हैं? ऑड होते हैं। तो देखो यहाँ समझना क्या है कि कैसे करेंगे। वहां पे इवन था तो हमने उसे ट्रिगोमेट्री का यूज करके हमने इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया था। यहाँ पे तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपने क्यूब में तो कुछ पढ़ा नहीं है। लेकिन एक काम कर सकते हो, ये आपने पढ़ा है, कॉस क्यूब थीटा को हमने ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मैं एक साथ दोनों को लेके चल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो इसे ऐसे कर सकते हो, 1 माइनस डी थीटा हर जगह ले लो क्योंकि इंटीग्रेशन चल रहा है, साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ पे आके आप लोग रुक जाओगे, इसके आगे आप सॉल्व हो नहीं सकता है, क्योंकि आप साइन स्क्वायर थीटा को अब फिर से आप यहाँ पे अगर बदलना चाहोगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाएगा, और शायद उतना नहीं करना है। अब यहीं से जो अगला हमें स्टेप पे जाना है, तो टॉपिक का जो जन्म होता है उसका नाम क्या है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, आप अगर फुटबॉल का मैच देखते हो तो वहां पे खिलाड़ी क्या होता है? सब्स्टिट्यूट होते हैं, मतलब कि उनके जगह पे वही रोल करने के लिए बाहर से खिलाड़ी आता है और काम बखूबी वही करता है जो पहले खिलाड़ी कोई कर रहा था। वहां पे होता है, एक फैक्टर होता है कि इंजरी हो जाता है या शायद उसका इंडोरेंस प्लेयर खत्म हो गया रहता है, लेकिन काम वही रहता है, उसे भी गोल डालना है अपनी टीम के लिए या डिफेंड करना है। तो हम बात करें कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे होता है, क्योंकि अच्छे से सीखे ना, क्योंकि 90% जैसे मैंने बोला है इसी से क्वेश्चन आएंगे। तो एक चीज आपने देखा ना कि ऑड में क्या करना है, ऑड में क्या करना है? स्प्लिट करना है। कॉस क्यूब थीटा को कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है, और इजीली समझ आओगे। मैं क्वेश्चन अपने से इसलिए नहीं कराया क्योंकि अब बुक से करोगे 7.2 निकाल कर तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो 7.2 में 7.2 का कोई भी क्वेश्चन आप स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर आप 1 से अगर स्टार्ट करते हो, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्या दिया गया है? 2x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखो यहाँ पे तो कोई डायरेक्ट कोई फॉर्मूला भी नहीं है, लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे आ रहा है कि अगर हम नीचे वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर दें तो ऊपर आ जाएगा 2x। तो यही करना रहता है कि हमें कुछ ऐसा एज्यूम करना है कि उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद रहे। क्या करना रहता है? assume something whose उसका डिफरेंशिएशन जो हो, उसका स्पेलिंग आप मत जाना क्या लिख रहा हूं मैं। assume something whose differentiation is available in integrand। अब इंटीग्रांट क्या होता है मैं समझाया है, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंटीग्रांट है। तो इसमें अवेलेबल है ऐसा कुछ मानना है। तो हम क्या माने यहाँ पे? देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लिए हम? टी एज्यूम कर लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, क्योंकि डिनोमिनेटर एक फालतू चीज होता है इंटीग्रेशन में, इसे हम हटाना चाह रहे हैं।
और हटाने के प्रोसेस में एक अच्छी चीज ये है कि इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे, देखो क्या मैं बोला हूँ कि मानने के बाद जस्ट हमें क्या लेना है, डिफ्रेंशिएशन लेना है। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो dx के टर्म में, इसको डिफ्रेंशिएट करो dt के टर्म में। 1 का डिफ्रेंशिएशन हुआ 0, 2x हुआ यहाँ पे एक्स स्क्वायर का dx, ठीक है। t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dt, कोई दिक्कत, ठीक है। 2x dx की जगह पे क्या हो जाएगा dt, 2x dx की जगह पे क्या हो गया dt। 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आपने माना है t, 1 प्लस एक्स स्क्वायर t। अब देखो dt अपॉन t का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log t, log t होता है। एक मैंने बताया है आपको, एक मिनट, हाँ, dt अपॉन टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो log t होता है। इसको आप ऐसे करने की गलती मत करना कि t को -1 करके और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे कि -1 + 1 और -1 + 1, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 है, तो समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो सिर्फ यहीं पे यहाँ पे एक्सेप्शन है कि dt अपॉन टी होता है log t और प्लस c, और t को क्या करना है, रिप्लेस कर दो। t को आपने क्या माना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो था x के टर्म में था, तो आंसर भी x के टर्म में आना चाहिए, और यही वह आंसर। समझ में आ गया, इसे ही क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने क्या किया, इसको सब्स्टिट्यूट किया t के फॉर्म में, और t भी क्या किया, इंटीग्रेशन में ही यूज आया। देखा ना, यही फुटबॉल में होता है। तो 7.2 में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, आपको सभी करना है, और मेरे पास उतना समय नहीं, समय कहने का मतलब कि बहुत सारे आपके भी टाइम टेकिंग, और मैं 3 घंटे के वीडियो आपको भेजूं तो आपको भी देखना शायद एक चैलेंजिंग हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट वीडियो हो, थोड़ा प्रोडक्टिवेबल ज्यादा हो। और भी क्वेश्चंस देखो, आपको भी डाउट लग रहा हो, क्वेश्चन नंबर मैं 3 पे आता हूँ, 2 खुद से करना। क्या दिया गया है 3 में, dx अपॉन dx, और dx नहीं है तो खुद से यूज करना है ऊपर, x प्लस एक्स log x, यही है ना। इस क्वेश्चन को ऐसे ही लिख सकते हो आप लोग, dx अपॉन x कॉमन ले लो, 1 प्लस log x। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें क्या कर सकते हो, तो आप जानते हो कि log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, जो मौजूद है यहाँ पे। तो क्या एज्यूम कर लोगे, 1 प्लस log x को t एज्यूम कर लो, 1 का हुआ 0, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx अपॉन x इक्वल टू dt। dx अपॉन x जगह पे क्या डाल दोगे आप लोग, इस चीज की जगह पे आप डाल दोगे dt, और इसे क्या एज्यूम किया है आपने, 1 प्लस log x को t, फिर से यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे, dt अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c। लेकिन आंसर तो हमें t में नहीं x में लिखना है, t की जगह पे क्या डालोगे आप, 1 प्लस log x, और यही फाइनली होगा आंसर। थोड़ा अजीब गरीब आंसर है, पर देख लेना आप लोग, जो भी हो क्वेश्चन ऐसे ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ, जल्दी देखते हैं क्या है। साइन x इंटू साइन, और साइन की जगह पे यहाँ पे क्या है, थीटा की जगह पे यहाँ पे cos x दिया गया है, और dx होगा, यहाँ पे होगा dt, सॉरी dt नहीं, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज आपको लग रहा होगा कि अगर हम cos को कुछ मानते हैं तो cos का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है, और माइनस ऑफ साइन होता है, तो माइनस का क्या छोड़, साइन तो कम से कम है ना, तो cos x को हम क्या बोले t, डिफरेंशिएशन कर दो, माइनस ऑफ साइन x dx इक्वल टू dt, ठीक है। माइनस ऑफ साइन x और dx क्या बन जाएगा, साइन x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ dt। तो यहाँ पर डाल दो आप लोग, dt लिख दिए इधर, इस साइन की जगह पे साइन बने दो, और cos x की जगह पे क्या डाल दो, t। अब देखो साइन का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस ऑफ cos, तो माइनस माइनस प्लस cos t प्लस c। लेकिन आंसर हमारा किसमें है, x में होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन भी x में था। तो cos t की जगह पे क्या हो जाएगा, cos x प्लस c। देख लेना आंसर यही होगा, cos इंटू नहीं है, cos का एक फंक्शन है ये भी, cos x, तो थीटा की जगह पे क्या आ गया, cos x प्लस c। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे हुआ, 5 भी आप ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ऐसा नहीं कि मैं इजी क्वेश्चन कर रहा हूं, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। 17 क्वेश्चन देखो, दिख रहा है ना, x अपॉन
ई पावर एक्स अपॉन ई पावर एक्स स्क्वायर dx है यहाँ पे। किस तरह से होगा आप देख लो, अगर एक्स स्क्वायर को हम t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। 2 को भूल जाओ, कम से कम x तो है ना, तो वही करना है। एक्स स्क्वायर को मान लो आप लोग t, तो 2x dx इक्वल टू dt। यहाँ पे सिर्फ क्या है x dx, तो x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt अपॉन 2। तो x dx यहाँ पे क्या डालना है dt अपॉन 2, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा e पावर, और यहाँ पे x स्क्वायर पे क्या हो जाएगा t। अब इसका इंटीग्रेशन काफी आसान है, e पावर माइनस टी dt कर देंगे, क्या हो जाएगा e पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन e पावर माइनस टी, लेकिन यहाँ पे माइनस जो होता है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये वाला माइनस नीचे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ गया, और यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि e का ना डिफरेंशिएशन होता है ना इंटीग्रेशन होता है। लेकिन t की जगह पे क्या कर लोगे आप लोग, t की जगह पे डाल दोगे एक्स स्क्वायर। अगर बुक में आंसर नहीं दिया गया है तो आंसर इस तरह से हो सकता है, ठीक है ना, 1/2 ये स्क्वायर प्लस दो एक ही चीज। कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं जल्दी जल्दी। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी, तो इधर कुछ जो क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 39 है, इसके लिए मैं एक अलग से कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 28 देखो आप लोग, सारे क्वेश्चंस होते हैं, 39 को एक अलग कॉन्सेप्ट से बनाया जाता है, बाकी सारे वही है। 28 देखो क्या है, कितना आसान क्वेश्चन है, cos x dx अपॉन 1 प्लस साइन x, यही तो क्वेश्चन नंबर 28 है। देखो अगर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सोचने की वाली चीज है। साइन को अगर हम मान लेते हैं t, तो काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि रूट भी तो हटाना है। तो हम क्या कर रहे हैं 1 प्लस साइन एक्स हम क्या मान लेते हैं टी स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है ना। आप बोलोगे कि हम ऐसे क्यों माने, हम साइन एक्स को टी मान लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन मौजूद है। वैसे ही करके देखना है, एक आध क्वेश्चन आपका गलत होगा ना तो सही माने आ जाएगा।